हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप, जिसमें यहाँ पर हम आप देखेंगे कि पेपर में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और आपको उनके आंसर कैसे देने हैं। अगर आप 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो पेपर को पूरा देखें और हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लें। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, यहाँ पर पेपर है राज्य शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक मूल्यांकन 2026, विषय विज्ञान, कक्षा 7वीं का पेपर है। पेपर में सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछे गए, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। आंसर आपको बताना है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। अगर किसी को उल्टी दस्त लगे हुए हैं तो चिकित्सक उसे ORS घोल लेने की सलाह देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वक्र। ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है। प्रश्न नंबर 4 है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। यहाँ पर आपको उत्तर बताना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रश्न नंबर 5 है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है टाइफाइड। आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लें। अब इसके बाद प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, पेपर में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान में आपसे पूछा है, कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप है। कीटों को पकड़कर अपना भोजन कौन बनाता है, घटपर्णी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, घटपर्णी, ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, घास में की प्रचुरता होती है, तो घास में प्रचुरता होती है सेलुलोज की। उत्तर में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलुलोज की प्रचुरता होती है। प्रश्न नंबर 8 है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप कहलाती, क्या कहलाती है, ताप। यहाँ पर आपको लिखना है ताप कहलाती है। प्रश्न नंबर 9 है, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है लाल रक्त। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लाल रक्त, या फिर यहाँ पर RBC भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, समय का मूल मात्रक क्या है। समय का मूल मात्रक आपको यहाँ पर लिखना है सेकंड है। क्या है समय का मूल मात्रक, सेकंड। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न 2 नंबर वाले रहेंगे। यहाँ पर हम सभी वार्षिक परीक्षा वाले प्रश्न आपको बता रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को नोट कर लें और अवश्य याद कर लें। प्रश्न में आपसे पूछा है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। नंबर 12 है, विटामिन सी के स्रोत अम्ल किसे कहते हैं। उदाहरण सहित परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्तन के 2 लाभ और अपघटक किसे कहते हैं। सभी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। वीडियो के लास्ट में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप अभी सभी प्रश्नों को देख लें, इसके बाद हम नीचे उत्तर भी आपको बताएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17, ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। 18, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। 19, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर। नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। नंबर 21, ऐसे 6 उत्पादों के नाम जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। नंबर 22, आपांक क्या है, शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपसे यहाँ पर 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। नंबर 24, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 5 अंतर आपको लिखना है। नंबर 25, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। और नंबर 26 में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्त स्थान के भी उत्तर दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय, जिसके उत्तर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। उत्तर में आपको लिखना है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाली जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अन्य कोशिकाएं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 में आपको विटामिन सी के स्रोत बताना है, आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा है अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नींबू का रस, जो स्वाद में खट्टे होते हैं नीले लिटमस को लाल में कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। उदाहरण में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या फिर नींबू का रस बताना है। नंबर 14 पर आपसे पूछा है परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। उत्तर आपको लिखना है, हृदय और रक्त वाहिनियों का महातंत्र जो शरीर में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है।
प्रश्न नंबर 15 है कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ आपको बताना। पहला, नए पौधे कम समय में उगाए जा सकते हैं और दूसरा, नए पौधे हूबहू अपने जनक पौधे के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 16, अपघटक किसे कहते हैं? वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को ह्यूमस में परिवर्तन करते हैं अपघटक कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। इसके बाद 17 नंबर पे आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा है ऊष्मा स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर आपको लिखना है, ऊष्मा का उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाना क्या कहलाता है? ऊष्मा स्थानांतरण। इसकी 3 विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। प्रश्न नंबर 18 है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषण जब वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 से स्वपरागण और परपरागण के बीच आपको अंतर पूछा है। स्वपरागण, परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और परपरागण में क्या होता है? परागण हवा, पानी या कीटों द्वारा दूसरे पौधे के फूल पर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसके बाद है नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? उत्तर आपको लिखना है, यह मापन की एक मानक प्रणाली है जो दुनिया में समान रूप से स्वीकार की जाती है ताकि गणनाओं में एक समान रूपता बनी रहे, जिसे लंबाई का मात्रक मीटर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, वनों से प्राप्त 6 उत्पाद लकड़ी, गोंद, औषधि, लकड़ी, औषधि, गोंद, शहद, फल और मोम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 22 है अपांक क्या है? शुष्क अपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल उपचार के दौरान टंकियों के जल में जमा होने वाले ठोस अपशिष्ट को अपांक कहते हैं। शुष्क अपांक का उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो यहाँ पर आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में आपने कितने प्रश्न उत्तर को याद कर लिया है। प्रश्न यहाँ पर 23 आपसे पूछा है फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है फलों के पकने पर उनके स्वाद, गंध और रासायनिक गुणों में स्थायी बदलाव आ जाता है। पके हुए फल से दोबारा कच्चा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 24 है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा निकलती है, अंत में CO2 और जल बनता है। अवायवीय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कम ऊर्जा निकलती है, इसमें अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। प्रश्न नंबर 25 है क्या विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? आपको लिखना है नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, स्टील को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्लास्टिक एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए उसे चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 26 है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रगति। तो इसकी प्रगति कैसी होगी? प्रतिबिंब सीधा रहेगा, आभासी रहेगा, वस्तु के बराबर का आकार का और पार्श्व परिवर्तित होता है। नंबर बी पर है रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? ताकि जब आगे चल रहे वाहन का चालक अपने पीछे देखने वाले दर्पण में देखे तो उसे एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई दे और वह तुरंत रास्ता दे सके। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसके बाद के पेपर की जो भी वीडियो रहती है इंपॉर्टेंट वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।